एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करके हम स्लोप और इंक्लिनेशन के कंसेप्ट को समझते हैं। आप क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रा कर लें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के हॉरिजेंटली आप पेंसिल को रख दें। जब पेंसिल एक्स एक्सिस की हॉरिजेंटल है ना, तो नो स्लोप नो इंक्लिनेशन। अब आप क्या करें, पेंसिल को ऊपर की जानिब थोड़ा सा राइज करवाएं। जब ऊपर की जानिब राइज करवाया ना, तो एक एंगल बना, और एंगल की डायरेक्शन भी देखें क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर तो नीचे की जानिब होता ना तो क्लॉकवाइज। अब ये राइज की जानिब डायरेक्शन क्या है, ऊपर की जानिब है, तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये जो एंगल बना है ना थीटा, इसको आप कहते हैं क्या, इंक्लिनेशन। और ये जो राइज हुआ है ना ऊपर की जानिब, इसको आप क्या बोलेंगे, स्लोप। ये जो एंगल बना थीटा, इसको आप क्या बोलेंगे, इंक्लिनेशन। और इस राइज को क्या कहते हैं आप, स्लोप। यहाँ पे आपको मैं दो शॉकिंग बातें बताने लगा हूँ। वो क्या भाई, अब देखो जैसे जैसे आप ऊपर की जानिब राइज करवा रहे हैं ना, तो थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो स्लोप भी क्या होगी, बढ़ेगी, स्लोप पॉजिटिव होगी। अगर आप थीटा को कम करते जाएं, इंक्लिनेशन कम करते जाएं, यानी कि नीचे की जानिब आएंगे, तो थीटा कम हो रहा है, तो स्लोप भी क्या होगी, कम होगी। अब आप क्या करेंगे भाई, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अब जैसे जैसे थीटा को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे थीटा को बढ़ाते जाएंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब पेंसिल जो है एक्स एक्सिस के क्या हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी, यानी कि एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा, एक्स एक्सिस के वर्टिकल हो जाएगी, तो तब स्लोप क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। अगर आपको इस एक्सपेरिमेंट की समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें, ताकि आपको इस तरह के इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट और रियल लाइफ एग्जांपल बेस्ड लेक्चर जो है मिलते रहें।